Morning student. Today we are going to start chapter number 7, changing cultural tradition in Europe. Okay. तो बेटा from the 14th to the end of the 17th century, towns were growing in many countries of Europe. 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक यूरोप में बहुत सारी जगहों में शहर बनने लगे. ओके. तो अ डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड. अब एक विशेष प्रकार का जो अर्बन कल्चर होता है ना, शहरी सभ्यता, वो पनपने लगी यहाँ पर. टाउन्स पीपल फ्रॉम अ थिंक ऑफ देमसेल्फ एज मोर सिविलाइज देन रूरल पीपल. जो टाउन्स पीपल थे वो अपने आप को सोचने लगे गांव के लोगों से ज़्यादा सिविलाइज, सभ्य. ओके. तो देन towns, particularly Florence, Venice and Rome, became center of art and learning. अब जो मेनली सबसे पहले फ्लोरेंस और वेनिस जो शहर थे बेटा रोम के, वो सबसे पहले लर्निंग का सेंटर बने. डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट और राइटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रिच एंड द अरिस्टोक्रेटिक. जो बड़े रिच लोग, अरिस्टोक्रेटिक टाइप के लोग थे, वो उसमें से आर्टिस्ट और ये सब चीज़ें, राइटर्स लोग ज़्यादा बनने लगे. द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एट द सेम टाइम मेड बुक एंड prints available to many people of history also develop in Europe. Many peoples, including those living in distinct towns of countries. तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रिंटिंग जो मशीनें आई बेटा उस टाइम, जो आपको पता होगा गुटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन बनाई, तो वहाँ पे जो हैंड रिटन पहले मैन्युस्क्रिप्ट वाली बुकें होती थी, वो अब ज़्यादा इजी हो गई बुक उसमें छपवा के लोगों तक पहुँचना. तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैली थी, बहुत अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ना, बाइबल की चीज़ें पढ़ना, तो लोग अवेयर होने लगे थे उस टाइम. ठीक है. तो अ सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो डेवलप इन यूरोप and people contrasted their modern world with the ancient one of the Greek and Romans. अब जिस टाइम पर इस तरह का एक समझ आई, सेंस आई लोगों के अंदर हिस्ट्री की, डेवलपमेंट की, तो ऐसा होने लगा बेटा मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब एंसाइंट वर्ड से प्रारंभ होके मॉडर्न वर्ल्ड तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीज़ें लोग एक मतलब सोचने पे मजबूर होने लगता है ना कुछ लोग. हाँ, पहले ऐसा था, ऐसा है, एक साइंटिफिक माइंड आने लगता है. खाली एक जैसे पुरानी परंपराओं पे ही ये निश्चित न रह के एक नई सोच आने लगती है लोगों के अंदर. तो रिलीजन्स केम टू बी सीन एज सम टाइम विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज फॉर हिमसेल्फ. अब जो रिलीजन के, जो धर्म वरम की चीज़ें हैं, उसकी वजह से भी जो इंडिविजुअल्स लोग हैं वो अपने लिए एक इस तरह के सोच रखने लगे कि जो हमारा धर्म है, पुरानी जो ट्रेडिशन परंपराएं हैं, वो क्या सही है या उससे हट के कुछ और हो सकता है. तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, द चर्च अर्थ सेंटर बिलीफ वॉज ओवरथ्रोन बाय साइंटिस्ट. अब जो साइंटिफिक माइंड जिन लोगों का है, उन लोगों ने जो एक चर्च की एक अलग ही तरह की एक भूमिका थी ना, जो कि अगर किसी को कुछ हो भी गया तो आप लोगों को पाप लगा है या कुछ इस तरह के जो बिलीफ थे, वो साइंटिफिक लोगों ने उस चीज़ को नकार दिया एकदम से कि हाँ ऐसा नहीं है, साइंस भी कोई चीज़ है. क्योंकि तब तक अभी आप आगे देखोगे बहुत सारे यूनिवर्स को पहचानने लगे लोग, किस तरह से पृथ्वी जो हमारी पूरी है वो गोल है, या बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, तो उससे उनका नॉलेज वगैरह बढ़ चुका था. दैट्स वाई उन्होंने इस मतलब जो क्रिश्चियनिटी के सिस्टम को ओवरथ्रोन कर दिया, मतलब अंधविश्वास को हटा दिया उन्होंने. तो द यूरोपियन सेंटर व्यू दैट द मेडिटेरियन सी वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सी. मतलब वर्ल्ड को एक दूसरी जगह लिंक करने का, या यूरोप से यहाँ से वहाँ आने का भी आपने पहले भी देखा, बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप के बहुत एक दूसरे जगहों पे घूम जा सकते थे व्यापार करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें और ज़्यादा स्टार्ट हो गई. देयर इज़ अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑन यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th century. डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल एक्सेट्रा. मच ऑफ दिस हैज़ बीन केयरफुली प्रिजर्व इन आर्चीव्स. जिस तरह से आज हमारे पास लाइब्रेरी होती थी, तो पुराने टाइम में आर्चीव्स में रखे जाते थे, वो लाइब्रेरी समझ लो उसको. ठीक है. आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम इन यूरोप एंड अमेरिका. अब फ्रॉम द 19th century में आते आते हिस्टोरिशियन यूज द टर्म रिनेंसा. ठीक है. मतलब एक लिटरली ऐसा वर्ड उन्होंने यूज़ करा उस समय के लिए कि रिनेंसान मतलब रीबर्थ, दोबारा से पुनर्जागरण. ठीक है, इस तरह से होना. तो उसमें स्विस स्कॉलर्स थे बेटा, जैकोब
ब्रुकहेड, ठीक है, और भी एक दो मतलब जो जर्मन हिस्टोरिशियन लोग भी थे, लियोपोल्ड वॉन रैंक, और इन सब लोगों ने जो बहुत सारे सिस्टम पॉलिटिकल्स जो लिखने के लिए यूजिंग पेपर वगैरह लिखना शुरू करा, ठीक है। और ये दोनों लोग मतलब जो अगर हम पढ़ेंगे तो आगे और आप लोग पढ़ोगे तो इन्होंने पुनर्जागरण लाने में बहुत सारे चेंजेस, पुरानी चीज़ को नए से करना, अंधविश्वास को साइंस से जोड़ना, इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने रखी। तो इन 1860s ही रॉट अ बुक कॉल्ड द सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन एक बुक लिखी उन्होंने, civilization of the Renaissance in Italy. So, in which he called his readers' attention to literature, architectures, painting, to tell the story of how a new humanist culture had flourished in Italian town from the 14th सेंचुरी टू द 17th सेंचुरी। तो उस टाइम अपने पाठकों को, अपने जो वीवर्स थे, राइटर सॉरी पढ़ने वाले लोग थे, उनको उन्होंने कुछ नई नई चीज़ें दी अपनी सोच। ही वॉज रॉट characterized by a new belief, है ना, that man as an individual कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज ऑन डिसीजन, मतलब कि किसी ने बोला है हमें ऐसे ही नहीं करना, बल्कि अपने स्किल्स भी होने चाहिए, लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप होने लगे, वो उनको कैपेबल अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इस तरह से करने वाली बुकें लिखने लगे। ही वॉज मॉडर्न इन कंट्रास्ट टू मेडिवल मैन हुज थिंकिंग हैड बीन कंट्रोल बाय द चर्च। अब पहले क्या था, हर चीज़ मतलब कोई चर्च ने, जैसे हम अगर भारत की बात करें तो ब्राह्मणों के हिसाब से जो भी हम लोगों ने वेद पुराण लिखे हुए हैं तो उसी से हम लोग विश्वास करते थे। अब कई लोग आजकल साइंटिफिक माइंड वाले हैं तो उसको साइंस से जोड़ के भी देखते हैं ना। तो यही चीज़ें इन लोगों ने भी करी है कि मॉडर्न जो पुराने मैन से थोड़ा हट कर ये लोग मतलब मॉडर्न मैन की तरह सोचने लगे, और जो चर्च का कंट्रोल था उससे थोड़ा हट के और चीज़ें करने लगे, ठीक है। देन बेटा द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़, सबसे पहले इटालियन सिटीज़ का कैसे रिवाइवल हुआ वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।